Hello दोस्तों, once again a very welcome back to the new video, and in this video I am going to share my entire experience of LD College of Engineering। अब आप में से काफ़ी सारे व्यूअर्स मेरे साथ काफ़ी लंबे टाइम से जुड़े हैं, चैनल के साथ लंबे टाइम से जुड़े हैं, उसको यहाँ पर पता ही है कि मैंने यहाँ पर मेरा इंजीनियरिंग 2018 से लेके 2022 के बीच बैच में LD कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में IT के अंदर किया था। अब यहाँ पर ये वाला वीडियो के अंदर मेरा जो ऑनेस्ट एक्सपीरियंस है, मेरा जो ऑनेस्ट मतलब पूरा का पूरा 4 साल किस तरह से बीता था, आज के ये वाले वीडियो के अंदर मैं पूरा का पूरा उसका रिव्यू करने वाला हूँ, ताकि आप लोगों को भी यहाँ पर गाइडेंस मिल जाए कि आप यहाँ पर एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के साथ जा सकते हो कि नहीं जा सकते हो। अब वीडियो के स्टार्टिंग में मैं यहाँ पर मेरे सबसे पहले तो ऑनेस्ट आंसर एज अ फ्रेंकली स्पीकिंग मैं यहाँ पर ये बोल दूँ कि वी आर दी अनलक्की बैच, क्योंकि यहाँ पर 2018 से लेके 2022 की बैच में मैंने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 1 ईयर एंड 8 मंथ यानी कि पूरे 2 साल भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ 1 ईयर एंड 8 मंथ ही मैंने यहाँ पर कॉलेज के कैंपस पर से गुजारे थे। बाकी का यहाँ पर टाइम आप सबको पता है कि ड्यू टू द कोरोना सब कुछ यहाँ पर घर से ही हो रहा था, स्टडी भी हम लोग घर से ही कर पा रहे थे। फर्स्ट वेव में जब नया नया स्टार्ट हुआ था तब यहाँ पर क्लासेस रेगुलर हुई थी, बट सेकेंड वेव में जो भी यहाँ पर गुजरात की हालत हुई थी, नॉट ओनली द गुजरात बट जो भी यहाँ पर हमारी हालत हुई थी सबको पता ही है, मैं उस टाइम को रिपीट करना नहीं चाहता हूँ। बट ड्यू टू दैट सेकेंड वेव यहाँ पर पढ़ाई भी अस्त व्यस्त हो गई थी, यहाँ पर थोड़े टाइम सब कुछ यहाँ पर कॉन्टेक्ट छूट गए थे कॉलेज के साइड, क्लासेस भी नहीं हो रहे थे, इतना यहाँ पर भयंकर माहौल था सेकेंड जो वेव थी उस टाइम पे। बट इसके बाद यहाँ पर जब सब कुछ स्थिति शांत हुई, सब कुछ नॉर्मल हुआ, उस टाइम यहाँ पर गवर्नमेंट ने जब नोटिफिकेशन बाहर पड़ा कि अब यहाँ पर कॉलेज और स्कूल रेगुलर स्टार्ट हो सकते हैं, तब तक तो हमारा 8 सेमेस्टर आ चुका था, यानी कि यहाँ पर इंटर्नशिप का टाइम। तो इंटर्नशिप के टाइम आपको यहाँ पर कॉलेज विजिट नहीं करना होता है, आपको रिस्पेक्टिव जो भी आप यहाँ पर कॉरपोरेट ऑफिस में इंटर्नशिप करते हो वो वहाँ पर आपको ऑफिस विजिट करनी होती थी। तो इनफैक्ट हमारा पहला सेमेस्टर, दूसरा सेमेस्टर और पूरा तीसरा सेमेस्टर हमने 3 सेमेस्टर ही कैंपस के ऊपर से गुजारे थे। चौथे सेमेस्टर में थोड़ा टाइम हुआ तब यहाँ पर लॉकडाउन स्टार्ट हो गया था, सबसे पहले जनता कर्फ्यू स्टार्ट हुआ था, उससे पहले ही यहाँ पर स्कूल और कॉलेज को शट डाउन कर दिया गया था, उसके ऊपर ताले लग चुके थे जनता कर्फ्यू से पहले। तो इसीलिए हमारा चौथा सेमेस्टर भी पूरा नहीं हो पाया और छठवां सातवां सेमेस्टर पूरा यहाँ पर घर से ही निकला। आठवां सेमेस्टर जब गवर्नमेंट ने बोला कि अब आप कॉलेज वापस से स्टार्ट कर सकते हो, तब तक तो हम यहाँ पर इंटर्नशिप के टाइम पे मतलब पहुँच चुके थे जिसमें हमें कॉलेज में नहीं जाना होता था। अब हम यहाँ पर प्लेसमेंट के बारे में बात करें तो प्लेसमेंट में मेरा बहुत ही अच्छा, मतलब मैं पूरा का पूरा सेटिस्फाई हुआ हूँ एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के प्लेसमेंट से। मुझे यहाँ पर कैंपस में से 2 प्लेसमेंट मिला, 2 ऑफर लेटर मिले थे, जिसमें से मैंने एक को सिलेक्ट करके मैं अभी उसी कंपनी में काम कर रहा हूँ। दोनों ही कंपनी काफ़ी अच्छी थी। अगर हम ओवरऑल प्लेसमेंट के बारे में बात करें तो सबसे ज़्यादा पुणे की कोई कंपनी आई थी जिसने यहाँ पर 15 LPA का पैकेज ऑफर किया था। इसके बाद HSBC बैंक ने यहाँ पर 9 लाख का पैकेज दिया था, एक्सेंचर ने 4 लाख का, TCS ने 3.5 और 7 ऐसे 2 पैकेज दिए थे। बाकी यहाँ पर मोस्टली जो IT कंपनीज, जो लोकल IT कंपनीज है कि जो यहाँ पर अहमदाबाद बेस्ड है, वो काफ़ी सारी कंपनीज आई थी, जैसे कि इसके अंदर यहाँ पर क्रेस्ट डेटा सिस्टम हो गया, फिनटेक्स हो गया, ये सारी कंपनीज यहाँ पर आई थी। प्लेसमेंट के मामले में बहुत अच्छा आईटी कंप्यूटर में प्लेसमेंट रहा था। अगर हम यहाँ पर मैकेनिकल और दूसरे ब्रांच के पर्सपेक्टिव से देखें तो उन सभी में भी अच्छी अच्छी कंपनीज आई थी, बट कंपेयर टू आईटी इतना अच्छा प्लेसमेंट देखने को नहीं मिलता है, बिकॉज मेजोरिटी स्टूडेंट्स यहाँ पर आईटी में ही होते हैं। मैकेनिकल की बात करें तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा पैकेज एमजी मोटर्स ने दिया था और रिलायंस ने कुछ 8 से लेकर 9 जितना पैकेज दिया था। इसके अलावा इसमें अदानी जैसी कंपनीज भी शामिल हुई थी, टोरेंट फार्मा जैसी कंपनीज भी यहाँ पर प्लेसमेंट में आपको दिखाई दे रही थी। यहाँ पर तो सिर्फ मैं बड़े बड़े प्लेयर्स की ही बात कर रहा हूँ, इसके अलावा भी यहाँ पर काफ़ी सारी नंबर ऑफ कंपनीज आती है। तो प्लेसमेंट वाइज बहुत अच्छी कॉलेज है, आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो, और आई वॉज टोटली सेटिस्फाइड विद द कॉलेज प्लेसमेंट फैसिलिटी। नेक्स्ट अगर हम स्टडी वाइज बात करें तो स्टडी में भी अच्छे खासे प्रोफेसर्स, मतलब सारे प्रोफेसर्स PhD लेवल के ही थे। हाँ, कुछ कुछ लैब्स के अंदर जो PhD प्रोफेसर्स के अंदर जो मास्टर्स के स्टूडेंट्स होते थे कि उसको कंपलसरी यहाँ पर क्लासेस लेनी होती थी, वो भी यहाँ पर हमें आते थे पढ़ाने के लिए। तो इस तरह से यहाँ पर स्टडी में अंदर भी मैं पूरी तरह से सेटिस्फाइड हुआ था, और इसके अंदर भी कोई भी यहाँ पर आप कंप्लेन कर सको ऐसा कुछ नहीं था। अगर मैं माइनस पॉइंट की बात करूँ तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही वर्स्ट है। अब मैं यहाँ पर आपको ऑनेस्ट रिव्यू में बताऊँ तो मैंने यहाँ पर IT में इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया था, तो हमारा एक सेपरेट डिपार्टमेंट हुआ करता था IT डिपार्टमेंट करके।
बट हमने 6 महीने बिताने के बाद हमारा पूरा डिपार्टमेंट को एनेक्सी बिल्डिंग में शिफ्ट कर दिया गया, क्योंकि यहाँ पर रीज़न ये था कि हमारी जो बिल्डिंग थी बहुत ही जर्जरित हालत में हो चुकी थी और उसको वहाँ पर रीडेवलपमेंट में जाना था। बट मैं अभी भी बताऊँ तो अभी भी आपको आईटी डिपार्टमेंट देखने को मिलेगा। द रीज़न इज़ कि डिमोलिश कुछ नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर बीच में कोविड आ गया और उसके बाद तो कुछ हुआ ही नहीं। अभी भी वहाँ पर वही डिपार्टमेंट खड़ा हुआ है, कोई भी यहाँ पर कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ है। तो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ, क्योंकि यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर एट दी एंड आपको पता है कि ये गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं, तो गवर्नमेंट कॉलेज में इतनी ग्रांट नहीं मिलती है कि जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के पीछे इतना अच्छा खर्चा किया जाए। अगर मैं क्लास की बात करूँ तो क्लासेस के अंदर एसी नहीं होते हैं, जो लैब्स होती है उसके अंदर ही सिर्फ और सिर्फ एसी होते हैं। बट वो भी इतना अच्छा काम नहीं करते हैं, क्योंकि एट दी एंड यहाँ पर एसी भी काफ़ी सालों से वही घिसे पीटे पुराने एसी होते थे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज डेफिनेटली आई वॉज डिसअपॉइंटेड। अब यहाँ पर मैं आपको इंटरेस्टिंग बात, कॉलेज में बंक होता है कि नहीं इसकी बात करूँ, तो मेरे टाइम यहाँ पर क्या होता था, स्टूडेंट यहाँ पर मिड सेम तक ही आते थे। मिड सेमेस्टर के बाद सीधा यहाँ पर स्टूडेंट आते थे वाइवा के टाइम। मतलब 1 महीना तो वो घर से ही मतलब कॉलेज बंक ही करते थे। अगर मैं यहाँ पर बताऊँ, इस मतलब ये मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है। आई वॉज नॉट श्योर कि अभी यहाँ पर क्या सिचुएशन है, बट मेरा एक्सपीरियंस इस तरह का कुछ रहा था। अगर हमें बंक करने की बात बताऊँ तो यहाँ पर हर कोई ब्रांच के अंदर, हर कोई डिपार्टमेंट के अंदर बंक्स हर कोई करता था। मतलब यहाँ पर जिसको आना था वो आता था, जिसको नहीं आना था वो नहीं आता था। 85% अटेंडेंस सिर्फ और सिर्फ पेपर पे, 85 नहीं 75, वो जो भी है ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर कागज़ के ऊपर ही था। एक्चुअल में यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं था। 85 जो या फिर 75 जो भी अटेंडेंस है, ऐसा कुछ भी नहीं था। एट दी एंड यहाँ पर फैकल्टी आपको पूछते थे कि भाई क्यों नहीं आया, और स्टूडेंट का स्वाभाविक है कि मेडिकल रीज़न, ये रीज़न एक्सेट्रा एक्सेट्रा करके छूट जाते थे। फैकल्टीज़ भी इतना प्रेशर नहीं करते थे अटेंडेंस मेंटेन करने के लिए, जिसको आना है वो आए, जिसको पढ़ना है वो पढ़े, और उसके बाद यहाँ पर एग्ज़ाम कंपलसरी सब लोग देते ही थे और सारे लोग अच्छे मार्क्स से पास भी हुआ करते थे। अब यहाँ पर मैं स्टडी वाइज बात करूँ तो मैंने यहाँ पर क्या नोटिस किया कि एट दी एंड यहाँ पर एक दो चैप्टर है वो प्रोफेसर्स को यहाँ पर अपने आप करने के लिए बोल देते थे, क्योंकि यहाँ पर जो जब भी क्लास बंक होता था तब प्रोफेसर्स वो चैप्टर नहीं चला पाते थे। इसकी वजह से कोर्स पूरा कंप्लीट नहीं होता था और एट दी एंड एक दो चैप्टर आपको अपने आप से ही करने होते थे। जो मेजर मेन चैप्टर्स होते थे वो यहाँ पर फैकल्टीज है वो हमें समझा देती थी। इसके अलावा लाइब्रेरी की बात करें तो लाइब्रेरी काफ़ी अच्छी है, और लाइब्रेरी के नीचे यहाँ पर रीडिंग रूम की फैसिलिटी है कि जो सुबह अर्ली मॉर्निंग खुल जाता है और रात में लेट तक खुला रहता है, कि जहाँ पर आप बैठ के पढ़ाई कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो, बुक्स रीडिंग कर सकते हो, और आप जो भी करना है वो कर सकते हैं, सिर्फ आवाज़ नहीं कर सकते हो। यहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मैंने ऐसे भी देखे जो गवर्नमेंट एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर रहे थे। तो ये है एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का रीडिंग रूम। अगर कैंपस की बात करें तो कैंपस काफ़ी बड़े एरिया में फैला हुआ है, काफ़ी ग्रीन कैंपस है। फैसिलिटीज़ में यहाँ पर क्रिकेट का ग्राउंड है और सिविल लॉन्स है। सिविल लॉन बहुत ही अच्छी जगह है, तो वहाँ पर भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। कैंटीन के फूड की बात करें तो कैंटीन का फूड यहाँ पर अच्छा खासा डिसेंट है। और एलडी जैसे गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में बाहर से किसी को भी प्रोहिबिट नहीं किया जाता है एंट्री के लिए। तो हर कोई यहाँ पर कैंटीन में आके यहाँ पर खाना खा सकता था, जो भी करना है वो कर सकता था। तो बाहर से भी काफ़ी सारे लोग कैंटीन में आते थे। कैंटीन में फूड काफ़ी रिजनेबल प्राइस में मिलता था, तो हमने कैंटीन लाइफ भी काफ़ी एंजॉय की थी। अगर हम हॉस्टल की बात करें तो हॉस्टल का इंफ्रास्ट्रक्चर अब कुछ कुछ हिसाब से सही हुआ है। पहले यहाँ पर हॉस्टल का इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हुआ करता था। जो भी पहले के टाइम से कॉलेज के हॉस्टल थे वही वहाँ पर रंग रोगन करके रिनोवेट कर देते थे। ऐसा कुछ हॉस्टल में अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं है। नॉन एसी रूम है, मेस की फैसिलिटीज़ है, और मेस में भी हर दिन का कूपन यहाँ पर परचेस करना पड़ता था, बट ये भी काफ़ी रिजनेबल में था। तो यहाँ पर मैंने मेजोरिटी तो यहाँ पर पॉइंट्स सारे कवर कर दिए हैं। इसके अलावा लास्ट में मैं यहाँ पर आपको बताऊँ तो बहुत ही आनंद आया, बहुत ही मज़ा आया था। हमने जितना टाइम कॉलेज के ऊपर बिताया था बहुत ही हमने एंजॉय किया था। बट अब यहाँ पर सिचुएशन आई होप कि बेटर हो गई होगी। बंक जैसे यहाँ पर अब नहीं लग रहे होंगे तो अच्छी बात है। सिलेबस ख़त्म हो जा रहे होंगे, मतलब पूरे 6 महीने में, 6 सेमेस्टर में, तो अच्छी बात है, ठीक है। सो एट द एंड यहाँ पर मैं कहना यही चाहूँगा कि बहुत ही मुझे मज़ा आया था और मैं आपको डेफिनेटली कॉलेज रिकमेंड करूँगा। लास्ट में अगर आपको एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और यहाँ पर मैं एक पॉइंट एक और ऐड कर दूँ कि यहाँ पर आप अगर एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में जाना चाहते हो तो आपको डेफिनेटली एक बार कैंपस विजिट ज़रूर से करना होगा, और उसके बाद ही यहाँ पर आप कोई डिसीजन लेना, ठीक है। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो लास्ट तक देख रहे हो तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।